नमस्कार प्रणाम। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को देश भर में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले को लेकर विपक्ष की ओर से बवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो विदेशी नागरिक इन देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने के लिए आ चुके हैं, उनके लिए भारत की नागरिकता लेने के लिए सोमवार को भारत सरकार के नियमों को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। यह सिस्टम तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। नागरिकता लेने वाले नियम काफ़ी आसान बनाए गए हैं, जिससे कि नागरिकता लेने वाले आधिकारिक पात्रों को कोई भी परेशानी ना हो। इसमें किसी तरह के दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं, केवल जानकारियाँ मांगी गई है। मांगी गई जानकारियों में अगर आवेदक के पास कोई दस्तावेज है तो वह इसकी जानकारी को दे सकता है। नियमों के तहत भारत की नागरिकता लेने वाले विदेशियों को अपना नाम, माता पिता का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं, भारत में शरण लेने के लिए कब प्रवेश किया, कौन देश से आए हैं, जिस देश से आए हैं वहाँ कहाँ रह रहे थे, उसका राज्य, जिला और तहसील, जब से भारत में रह रहे हैं तब से अब तक का भारत में रहने की तमाम एड्रेस की डिटेल, मेल फीमेल, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो कंपनी या जहाँ नौकरी कर रहे हैं उसका एड्रेस, शरीर पे पहचान का कोई निशान, जिस देश से आए हैं उस देश की डिटेल देने समेत यह भी बताना होगा कि आवेदक हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म में किससे संबंध रखता है। अगर पासपोर्ट और वीज़ा की भी कोई डिटेल है तो वह भी देनी पड़ेगी। सरकार ने बैचलर और शादीशुदा के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की व्यवस्था की है। इसमें इन 3 पड़ोसी मुल्क से आए विदेश ने भारत आकर किसी भारतीय से शादी कर ली है तो इसके लिए उस भारतीय नागरिक की तमाम डिटेल देने समेत अलग से फॉर्म भरना होगा, जिसमें जिस भारतीय मेल या फीमेल से शादी की है उसके नाम और रहने समेत पहचान की तमाम जानकारियाँ देनी होंगी। बच्चों के लिए अलग से फॉर्म दिया गया है। भारत की नागरिकता लेने वालों में से अगर किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी भी फॉर्म भरकर देनी होगी। इसमें किस तरह का अपराध किया है और उसका अब क्या स्टेटस है, यह तमाम जानकारियाँ भी देनी होंगी। इससे पहले भी जिस देश से आए हैं वहाँ वह किस तरह की गतिविधियाँ में शामिल रहे, यह भी फॉर्म में भरना होगा। इसमें अगर सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को भारत की नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो ऐसे पात्रों के बारे में विचार किया जा सकता है। भारत की नागरिकता पाने के लिए जो भी आवेदक इसमें आवेदन करेंगे उसमें भारत सरकार की संतुष्टि होने के बाद उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर आवेदक चाहेगा तो उन्हें हार्ड कॉपी भी दी जा सकेगी, लेकिन सारा काम ऑनलाइन ही किया जाएगा। भारत की नागरिकता पाने वालों में से सभी को इस बात की शपथ लेने वाला फॉर्म भी भरना होगा कि जो जानकारी भी उन्हें दी गई है वह सही है। अगर उसमें कहीं कोई झूठ या धोखाधड़ी पाई गई तो ऐसे पात्रों की नागरिकता वाला फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को देश भर में लागू कर दिया गया है। इससे जुड़े नियमों को अब अधिसूचित कर दिया गया है। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए सीएए के नियम जारी होने के बाद अब केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। दिसंबर 2019 में संसद में पारित होने के बाद ये कानून अब तक लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की अगले कुछ दिनों में घोषणा होगी और ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने से पहले सरकार ने सीएए के नियम जारी कर दिए हैं।
सीएए को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन बाद में इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनों के दौरान और पुलिस कार्रवाई में कई लोगों की जान चली गई थी। एंटी सीएए प्रदर्शन 4 दिसंबर 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक चले थे। सबसे लंबा प्रदर्शन शाहीन बाग में हुआ था। इसी प्रदर्शन के दौरान 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान पूरे देश में 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, वहीं 170 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में करीब 3000 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एक अधिकारिक ने बताया कि आवेदकों को घोषित करना होगा कि वे किस वर्ष बिना यात्रा दस्तावेज के भारत में आए थे। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। कानून के अनुसार सीएए के तहत 3 पड़ोसी देशों के बिना दस्तावेज वाले अल्पसंख्यकों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पे अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये देश का कानून है। इस बीच पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला अधिकारियों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई है। गृह मंत्रालय के 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों समुदाय के कुल 14 से 14 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई। असम और पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है, लेकिन सरकार ने इन दोनों राज्यों में से किसी भी जिले को अब तक नागरिकता प्रदान करने की शक्ति नहीं प्रदान की है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट पे है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजरें भी है, ताकि सीएए के बारे में कोई भ्रामक संदेश न फैलाए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।